tips on mathematics. So class 11th NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर हम जो है आज डिस्कशन करेंगे। तो 1.3 में जो है आपका सबसेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसेट जो है हमारा क्या होता है, सबसेट। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि हमने 1.1 1.2 ऑलरेडी कर लिया है, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसेट को जानने से पहले आप एक बार सेट के बारे में जान लें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि सेट क्या होता है, क्योंकि सेट से ही सबसेट जनरेट हुआ है, अभी पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो पहला वीडियो लेक्चर आप लोग देखें तो वहाँ से आप लोग सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग जो है जब आएंगे तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग देख लें अगर नहीं देखा है, और जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग देख के समझ लें, ठीक है। अब सबसेट का डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एक बार। अ सेट ए इज सेड टू बी, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी, ऑफ अ सेट B if every element of A, if every element of A, every element of set A is also an element of B, is also an element ऑफ बी। तो देखिए एग्जाम्पल में ये कहा है कि कोई भी सेट है, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ये है कि कोई भी सेट ए को हम किसी बी सेट के सबसेट तब कहेंगे जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर हो। समझ में आ रहा है, बी के अंदर भी हमारे पास कंटेन कर जाए, ठीक। तो उसको जो है हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं सिंबलिकली वी कैन राइट इट ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन any element A belongs to capital A and वो जो एलिमेंट है वो आपका B का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसके मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है, और B हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक सेट है। चलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसको जो है हम 2 4 6 8 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम देखते हैं कि क्या वो बी के अंदर भी है। देखिए 2 बी में भी है, 4 बी में है, 6 बी में है, 8 बी में है। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है बी का एक सबसेट होगा, ठीक। तो आई थिंक ये जो डेफिनेशन है सबसेट का वो आपका क्लियर होगा। अब सबसेट देखिए, सबसेट क्या है कि भैया सेट का ही एक रूप है, एक छोटा सा पार्ट है सबसेट, ठीक। अच्छा, अगर एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास जो है एक सेट है 1 3 5 और 7, ठीक है, और जो है बी हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8 10। तो क्या ए जो है बी का सबसेट है? ए जो है बी का सबसेट है? नहीं है। देखिए ए का कोई भी एलिमेंट जो है बी के अंदर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन हम लगा रहे हैं ना, ये साइन जो है सबसेट का है। और यहाँ पर हम देखिए नहीं है सबसेट, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से हम जो है लगा देते हैं। तो यहाँ पे ए इज
नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसी एग्जांपल के साथ आई थिंक सबसेट जो है क्या होता है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब देखिए हम जो है कुछ एग्जांपल की मदद से इसको और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9 हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फाई दिया हुआ है सबसे पहला चीज, ए जो है आपका 1 3 है और बी आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1, 5, 9, सी एक सेट दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट कहा, इंसर्ट द सैम्पल सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, ये आपको इंसर्ट करना है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है वो है फाई जो है बी का एक सबसेट है या नहीं है। तो फाई जो है बी का एक सबसेट होता है। देखिए एक्चुअल में क्या है, फाई जो है हमेशा के लिए एक सभी का सबसेट होगा, फाई जो है सभी का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। फाई मैंने बताया था आप लोगों को क्या है, वो जो है एक एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है, एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है और एम्प्टी सेट हर किसी सेट में कंटेन जरूर करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा एक नोट भी आप समझ सकते हो कि फाई हमेशा के लिए कोई भी सेट है कंटेन कर जाएगा। दूसरा इसमें क्या कहा है, जो है दूसरा इसमें कहा है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। देख लो 1 और 3 है, नहीं है तो बी का सबसेट नहीं है। सेकंड थर्ड नंबर हम बात करते हैं, ए जो है क्या सी का सबसेट है, ए जो है सी का सबसेट है। देखिए 1 3 है तो इसका मतलब सबसेट हो जाएगा। उसके बाद बी की हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं, इसमें दिया है बी जो है क्या सी का सबसेट है, बात करते हैं बी 159 है, इसका मतलब बी सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया है। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर और भी दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 10 आपका एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एग्जांपल नंबर 10 इसमें आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि सारे के सारे AEIOU है, AEIOU। ठीक है, AEIOU है। बी आपके पास एक सेट गिवन है ABCD। क्या कहा है, इज A a सबसेट ऑफ B? नो। वाई? इज B a सबसेट ऑफ A? नो। वाई? तो यहाँ पर आपको बताना है कि A क्या B का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या B A का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना है। तो आप लोग आराम से इस चीज़ को बता सकते हो कि क्या ये सबसेट है, नहीं है। देखिए दोनों ही एक दूसरों के सबसेट आपके है नहीं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कंटेन एक दूसरे में करना चाहिए। अगर A को मैं B का सबसेट कह रहा हूँ तो देखिए AEIOU नहीं है, B को मैं अगर कह रहा हूँ तो इसमें भी नहीं है। तो आपका ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर टॉपिक आ रहा है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आपको रियल नंबर्स के बारे में पता है, नहीं पता है तो आप जो है 10th क्लास 10th का मैंने जो है बता रखा है एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स पर ही डिपेंड कर रहा है। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से रियल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख ले, अगर पता नहीं है तो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके भी उसको पा सकते हैं। उसमें क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करके मैंने लिख रखा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, आप चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देख लेना रियल नंबर्स के बारे में। ठीक, तो वहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर का जो सबसेट होता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जिसको हम n से दिखाते हैं और जिसमें हमारा सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। उसके बाद जो है इंटीजर आता है, इंटीजर को हम i से भी दिखाते हैं या फिर हम जो है z से भी दिखाते हैं। तो उस कंडीशन में उसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी रहता है, 0 भी इंक्लूड रहता है, 1 2
3 इस प्रकार के सारे नंबर्स हमारे इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में मैंने बताया आर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, रेशनल नंबर को सॉरी क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और उसमें सारे के सारे नंबर पी अपॉन क्यू वाला होता है, जहाँ क्यू 0 नहीं होता है और क्यू एंड पी आर इंटीजर होता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ वाला जो नंबर है वो आपका हो जाता है। तो ये जितने भी नंबर्स है ना, इन सारे के सारे नंबर्स को अगर मैं मिला दूँ ना तो वो रियल नंबर का सेट बन जाता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा डीपली जानना है तो आप मैंने बता ही दिया आपको तरीका, वहाँ पर मैंने बता रखा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, 100% है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इंटीजर का सेट लिखा है। जो इंटीजर का सेट है वो आपका, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसेट होता है रियल नंबर आर का। इस प्रकार से हम लिखते हैं उसको। क्यू जो है वो आपका सबसेट होता है रियल नंबर आर का, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स है जो कि आपको जाननी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आप जब याद रखेंगे, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग क्लियर होगा, तो आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे, ठीक, अगर आप मैथ को ऑप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इन सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर अगर सोच रहे हैं आप लोग कि आगे हायर स्टडी में मैथ आपको पढ़ना है, तो आप यहीं से ये सब चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है, कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ 2 कंडीशन आपके हो सकते हैं, ठीक है। जो सबसेट की हम बात कर रहे हैं इसमें हमारे 2 कंडीशन होता है। एक तो वो जब हमारे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हमारा जो है कंटेन कर जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर जो है हम यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि देखिए ए और बी जो है 2 सेट है, अगर ए जो है बी में कंटेन कर रहा है, ठीक है, इफ ए इज कंटेन इन बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए जो है बी में कंटेन तो कर रहा है लेकिन ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम जो है ए को प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। देन ए इज said to be proper subset of B। तो A को हम जो है B का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं एंड B is also called superset of A, ये बहुत ही अच्छा। और सुपरसेट को हम जो है डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से, उल्टा साइन बन जाता है। बी को हम सुपरसेट कह सकते हैं ए का, मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन कर रहा है, मतलब बात एक ही है, ठीक है। आप अगर वही है ना कि कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, दोनों ही बात एक ही सेम आता है, तो उस कंडीशन में हम ए को बी में कंटेन कहें या फिर जो है ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं, तो बात एक ही आता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रॉपर सबसेट। इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जाकर के हम उसको एक प्रॉपर सबसेट का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ए एक सेट है हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है, और बी हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है 1 2 3 4। तो देखिए ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें अगर 4 होते तब जाके इक्वल होता, और उस कंडीशन में ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का और बी जो है सुपरसेट है किसका, ए का, ठीक। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, सबसेट्स ऑफ आर मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। जो इंटरवल्स की हम बात कर रहे हैं वो देखिए क्या है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है कि अगर जो है ए बी से बड़ा हो, ए आपका बी से
बड़ा हो और हम एक y एलिमेंट की बात करते हैं, कोई एक सेट ले लेते हैं, y एलिमेंट की बात करते हैं और जो y है ना वो आपका a से बड़ा हो और b से छोटा हो, तो उस कंडीशन में इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम एक रियल लाइन ले ले और रियल लाइन का मतलब क्या है कि भाई जितने भी इसमें नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। ये जो लाइन है वो किस प्रकार का लाइन है? रियल नंबर्स, मतलब सारे के सारे नंबर इसमें है। तो एक पॉइंट में ए ले रहा हूं और एक पॉइंट में बी ले रहा हूं, ये ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, थोड़ा सा सही से हम कर लेते हैं। ये एक पॉइंट हम ए ले रहे हैं और एक पॉइंट हम बी ले रहे हैं, ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं अभी समझा देता हूं। तो इसके अंदर के जितने भी नंबर्स होंगे ना वो इसमें लाई करेगा। अब देखिए जो y का मान है ना वो a से बड़ा होगा और b से हमेशा के लिए छोटा होगा। a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, मतलब a से जितने भी इधर वाले नंबर होंगे और b से जितने भी इधर वाले नंबर होंगे वो आपके इस ओपन इंटरवल में लाई करेगा। और ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं? देखिए अगर ओपन इंटरवल है तो उस कंडीशन में हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, ओपन इंटरवल a, b। इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है, इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर एक पॉइंट 1 ले रहा हूं और एक पॉइंट यहाँ पर 2 ले रहा हूं और ये जो काम चल रहा है वो पूरा का पूरा रियल नंबर के रियल लाइन पर चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखिए 0 भी आता है ना। उसके बाद जो है इसमें इन दोनों के बीच में इसमें जो है 0.5, इसका मतलब 1/2 भी आता है। ऐसे ही जो है और भी नंबर्स इसके बीच में होता है, तो वो सारे के सारे नंबर आपके इसमें आ जाएगा, 1 और 2 वाले सेट के अंदर आ जाएगा। मतलब मैं अगर बात करूं कि 1/2 तो 1/2 इस सेट का एक जो है एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 जो है इस सेट का, इस इंटरवल का एक एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली 2 की अगर मैं बात करूं तो जो है यहां से ऐसे लिखते हैं नॉट बिलोंग्स। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ये 2 भी जो है हमारा इस इंटरवल का एक एलिमेंट नहीं है। आया समझ में? तो ये एंड पॉइंट तो इंक्लूडेड नहीं होता है ओपन इंटरवल में। अच्छा, इसके बाद जो है अगर एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को हम जो है इस प्रकार से दिखाते हैं, ये ए बी। इसमें क्या होता है कि अगर एक रियल लाइन ले रहे है ना, रियल नंबर लाइन ले रहे तो उस कंडीशन में मैं अगर एक पॉइंट ए की बात करूं और एक पॉइंट में बी की बात करूं तो दोनों ही पॉइंट जो है हमारे इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा था, मैंने बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पूरा देखिए डार्क कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए और बी है वो दोनों जो है इस इंटरवल का एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं अगर सेट के रूप में लिखना चाहूँ तो y एक एलिमेंट है सच दैट y का जो वैल्यू है वो a या फिर a के बराबर हो और y जो है a से बड़ी या फिर a के बराबर हो सकता है और जो है b से छोटी या फिर b के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई टाइप के इंटरवल आता है कि आपका जो है इधर से क्लोज हो जाए और इधर से इधर से ओपन हो जाए और इधर से क्लोज हो जाए। ऐसे ही सिमिलरली इधर से जो है ओपन हो जाए, इधर से क्लोज हो जाए। तो देखिए ए बी, तो मीनिंग आपका सेम ही रहता है। अगर इधर से आपका जो है क्लोज है तो उस कंडीशन में ये पॉइंट इंक्लूड है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूड है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो है एक आपका आता है पावर सेट। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल subsets of a set A is called
पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए नंबर्स को अगर हम लिखें तो जो है पावर सेट ऑफ ए, अगर इसके जितने भी, देखो यहाँ पर कहा गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, मतलब किसी सेट के कितने सबसेट होता है वो जो है उसका कलेक्शन में अगर कर दूं, मतलब उसका भी एक सेट बना दो, तो उस कंडीशन में जो है उसको हम क्या कह सकते हैं? एक पावर सेट कह सकते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा तो और भी अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने आपके पास जो है नंबर है पावर सेट में, कितने सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट है ना, नंबर ऑफ सबसेट, वो हमारे पास 2⁻, अगर हम n करते हैं तो हमें पता लग जाता है। अच्छा, इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेट ले रहा हूँ ए, एक सेट ले रहा हूँ जो कि 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 है। अब हम इसके पॉसिबल सबसेट्स की बात करेंगे, कितने बन सकते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ, पावर सेट ए का पावर सेट को मैं डिनोट कैसे करूंगा? पी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पर जो है पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे? पॉसिबल सबसेट्स देखिए, फाई को मैंने बताया था, फाई जो है जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब फाई इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, फाई इसमें इंक्लूड होगा। 1 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 भी इसका एक सबसेट होगा, 3 भी इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद जो है 1,2 भी एक सबसेट होगा। फिर 2,1 मत लिख देना, बात एक ही है, 1,2 लिखो या 2,1 लिखो। मैंने बताया था कि इसका जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद जो है दूसरा आ सकता है 2,3 आ सकता है। उसके बाद जो है 1,3 भी तो आपका आ सकता है। उसके बाद जो है एक सबसेट आपका 1 2 3 भी बन सकता है। तो कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए जितने भी हमने इस ए सेट का सबसेट को लिखा है, आप इस चीज को समझिए। कैसे पता लग रहा है कि ए का सबसेट है? 1 देखिए इस सेट का 1 सबसेट हो जाएगा, 2 भी इस सेट का सबसेट, 3 भी, जितने भी है पॉसिबल। अच्छा, ये हमने सही निकाला ही नहीं लिखा। जब बड़े नंबर्स होंगे बहुत सारे तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे? देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो कितना होगा? देखिए 2 की पावर n, n हमें करना है, n मतलब 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3 है। तो देखिए 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 8, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है पावर सेट हमारा बन गया है इस सेट ए का। ठीक है, अब एक इसमें आता है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट के बारे में ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा नहीं। यूनिवर्सल सेट आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं, जितने भी हमने रियल नंबर्स के सबसेट के बारे में बात किया था, नेचुरल नंबर, उसके बाद जो है आपका रेशनल नंबर हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास सेट है ये सारे के सारे जो है कंटेन करता है किसमें? आर में, यानी कि सबसेट है। तो आर को हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मतलब जितने भी सबसेट होता है वो सारे के सारे किसी एक सेट का तो सबसेट होगा ना, किसी एक सेट का तो सबसेट होगा। जैसे ये है, ये भी आर का सबसेट है, क्यू भी आर का सबसेट है, जेड भी आर का सबसेट है। तो इसका मतलब आर जो है एक यूनिवर्सल सेट है। सारे के सारे जितने भी सेट सबसेट्स है या फिर सेट है वो सभी के सभी सेट जो है इस आर के अंदर मतलब कहीं ना कहीं है। तो आर उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो इंट्रोडक्शन था आज 1.3 एक्सरसाइज का वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। कल जो है हम इसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 को पूरा सॉल्व आउट करेंगे। सो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।